सेशन में मैं पेज 35 का लास्ट 2-4 लाइन में पढ़ता हूं, उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होता है कि पीछे सेशन से कनेक्ट किया जाए। तो इसमें गुरु महाराज लिखते हैं, झारखंड के वन में समस्त पशु ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे, अतः महाप्रभु वृंदावन का स्मरण करते हुए उसके दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे। नाउ पेज 36। ये श्लोक संख्या गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो टेक्स्ट 60, ये जो चैप्टर है स्कंद 10 का और अध्याय 13 का श्लोक संख्या 60 का जो कैप्शन है वो ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। ये श्लोक गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवतम से 10th कैंटो से 3rd चैप्टर टेक्स्ट 60 से लिया है। इसको मैं पढ़ता हूँ, वहीं से पढ़ रहा हूँ। यत्ने सर्व दुर्वेरा सह आसन मृगादाय मित्राणि इव अजीत आवास द्रुत रूट दर्शक आदिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ ना भूख है, ना क्रोध, ना प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ रहते हैं। तो इसी को जो सार्थक किया चैतन्य महाप्रभु ने अपने झारखंड से जब वो वहां पर थे और वहां पर महामंत्र वगैरह का उन्होंने कीर्तन के रूप में किया, तो उसमें ये जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है वो सार्थक हुआ। इससे ये भी प्रूव होता है कि जो हमारे वैदिक वाङ्मय में लिखा हुआ जो है या हमारे आचार्य ने बोला है वो हर युग में सच है। ये श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 साल पहले की गई और उसके 4,500-5,000 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए, उसमें भी यही चीज देखी जो श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले लिखी है। जब मयूर आदि पक्षियों ने महाप्रभु को देखा तो उन्होंने भी कीर्तन करते एवं नाचते हुए महाप्रभु का पीछा करना प्रारंभ किया। वह सब कृष्ण के नाम से मतवाले हो गए। जब महाप्रभु उच्च स्वर में हरि बोल का उच्चारण करते तो समस्त वृक्ष और लताएं इस ध्वनि को सुनकर प्रफुल्लित हो जाते। इस प्रकार झारखंड के असमस्त चर तथा अचर दोनों चर और अचर प्राणी श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से कृष्ण नाम की दिव्य ध्वनि श्रवण करके उन्मत्त हो गए। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से किया गया कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि वृक्षों तथा लताओं के भी कणों में प्रविष्ट हो सकता है। फिर पशुओं तथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए। एक बार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया, हे हरिदास, पेड़ पौधों का उद्धार कैसे किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा, महाप्रभु जो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है वो प्रश्न कर रहे हैं अपने एक तरह से अपने प्रिय शिष्य से। तो ये आदान प्रदान भी बड़ा मतलब ट्रांसडेंटल है, दिव्य है कि महाप्रभु जो स्वयं सर्वज्ञ है, सब चीज के ज्ञाता है, वो हम लोगों के लिए, हम लोगों की एक तरह से शिक्षा के लिए इस तरह का प्रश्न उत्तर का संवाद प्रस्तुत करते हैं। क्या पूछते हैं महाप्रभु हरिदास ठाकुर से, बड़ा हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च स्वर के कीर्तन से न केवल पेड़ पौधों का उद्धार होगा, अपितु कीड़े मकोड़े तथा अन्य सभी चल अचल प्राणी भी लाभान्वित होंगे। अतः हरे कृष्ण के उच्च स्वर से किए गए कीर्तन से व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कीर्तन करने वाले के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक श्रोता के लिए भी लाभप्रद होता है। मैं कुछ साल पहले मैं जो सैटरडे को नोएडा संकीर्तन पार्टी जाती थी, मैं उसमें ज्वाइन करता था कभी कभी। तो नेचुरली हम लोग महामंत्र से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और काफी करताल चलती थी, मृदंग थी एटसेट्रा। तो कई तो 90% 80% तो जो हम जिनको मिलते थे, हम जिनको टारगेट करते थे, वो हमारे साथ सम्मिलित होते थे। लेकिन 10-15% ऐसे भी होते थे तो वो बोलते थे, क्या हरे कृष्ण मेरे हरे कृष्ण महामंत्र लगा दिया आपने। तो हमने बोला हमारा काम हो गया, आपने हरे कृष्ण बोल दिया ना, हमारा काम, हम सफल हो गए। तो इस तरह की सफलता भी हमको, जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम से
या द्वेष से, किसी से भी बोले उसको 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 क्रेडिट पॉइंट्स तो मिल ही गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना अपराध है। ये तो हम लोगों ने स्वयं इस्कॉन में हमने कई, हम सब ने, आप सब ने, हम सब ने इसका इफेक्ट देखा ही है। मैं तो अपने आप ही छोटा सा एग्जांपल हूँ, अपने में काफी जो जीवन था वो टलमली था एक तरह से, और जो इस्कॉन ने दिया, इस्कॉन ने कृष्ण दिया, इस्कॉन ने गुरु महाराज दिए, इस्कॉन ने आप लोगों का संग दिया, इससे बड़ी कोई चीज, इससे बड़ा कोई लाइफ में गिफ्ट नहीं मिल सकता। महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला में, प्रकट अप्रकट प्रकट, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, ये प्रकट लीला की बात कर रहे हैं। आजकल मैं से चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, मध्य लीला, और इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन वो मैंने जो उसके उसके जो टेक्स्ट हैं वो बंगाली में। तो हमारे श्री प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर परम पूजनीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक तरह से घोषणा की थी, या क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी की थी कि लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बंगाली सीखे। तो उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल मैं भी, मैं जोड़ जोड़ के मैंने बंगाली पढ़ना सीख लिया। मैं कोई 80-90% टेक्स्ट को मैं जोड़ जोड़ के पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो बहुत सुंदर, बड़ा मतलब बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है। एनीवे, उसमें कभी चर्चा करेंगे, कभी होगी तो समय के साथ। महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला में यत्र तत्र कतिपय मौखिक उपदेश दिए, जैसे रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा इत्यादि, परंतु उनका एकमात्र लिखित उपदेश हमें श्री शिक्षाष्टक के रूप में प्राप्त हुआ, जिनमें उनके संकीर्तन आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत सन्निहित है। वस्तुतः गौर सुंदर ने जिस हरिनाम को प्रदान किया, ये शिक्षाष्टक उसी हरिनाम की गौरव गाथा है। ये अष्टक हरे कृष्ण महामंत्र पर भाष्य स्वरूप है। प्रत्येक नाम अनुरागी, नाम के अनुरागी, नाम अनुरागी, नाम अनुरागी, जो जिनका अनुराग नाम के प्रति है, जो नाम से प्रेम करते हैं, नाम अनुरागी भक्त को इन प्रार्थनाओं के गूढ़ भावों को अंगीकार कर हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हैं सुनना और उसको हृदयंगम करना, हृदयंगम करना, टू टेक इट टू द हार्ट, हियरिंग एंड टेकिंग टू द हार्ट। ऐसे तो हम शिक्षाष्टम रोज ही हम चारण करते हैं मंगला आरती में, और महाप्रभु ने केवल एक ही रचना की, जो स्वयं जो वेदों के भी उद्गम है। उन्होंने इस प्रकट लीला में केवल एक रचना की, श्री शिक्षाष्टकम। तो इस शिक्षाष्टकम को गुरु महाराज ने बहुत बारी अपने लेक्चर्स में, क्लास में एक्सप्लेन किया है। इसको है तो हम लोग, हो सकता है रिपीटेशन लगे कईयों को, पर हो सकता है कुछ भक्तों को थोड़ा सा इसमें और चीज हम लोगों को इसमें सीखने को मिल सकती है। तो इसको पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वादम सनापना परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। ये पहला टेक्स्ट, इसका गुरु महाराज ने ट्रांसलेशन किया है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है एवं भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन करता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है, जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी कुमुदनी को विकसित करता है। ये समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। ये सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करता है एवं मनुष्य को प्रतिपक पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। जैसे आपने इनके इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमारे परम सुंदर प्रभु हैं, महाराज के प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने इस पे एक छोटी सी बुक, इस शिक्षाष्टक पे छोटी सी बुक लिखी है। Am I right, माधव चरण प्रभु जी? यस प्रभु जी। तो बुक पढ़ने का तो मेरे को सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैंने उस पर लेक्चर, मैंने उस पर क्लास उस पर की है। तो उसमें प्रभु जी ने काफी इसको शिक्षाष्टकम को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जो मैंने शायद 1 या 2 क्लासेस में मैंने उसको मेरे को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड,
नाम नाम कारी बहुधा सर्वशत तत् अर्पिता निमिते स्मरे न कालः एतादृशी तत्कृपा भगवन् ममापि दुर्देवम इदृश्यम ही जनीनानुरागा। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य सन्निहित है। आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण, गोविंद इत्यादि, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। अपने इन नामों में आपने समस्त शक्तियां सन्निविष्ट की हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों का उदारता पूर्वक विस्तार कर बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि इन पवित्र नामों में मेरा लेश मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। थर्ड चलते हैं। ऋणादपि सुनीचे क्रोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन इत्तमेव सदा हरि। जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानता है। तृण से भी तुच्छ कैसे होता है? हम कहते हैं तृण से, इसको हम साधारणतः बात करते हैं तृण से भी तुच्छ। तृण से तुच्छ का क्या मतलब है? तृण तो पहले ही तुच्छ है, ऑलमोस्ट बिल्कुल तुच्छ अवस्था में। इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि तृण को, जब तृण के ऊपर आप पैर रखते हैं, चलते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो अपना स्वाभाविक फिर वो खड़ा हो जाता है। तृण का जो नेचर है कि हमने उसके ऊपर चले, पैर रखा, वो दब गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब आप आगे चले गए तो उसके कुछ क्षणों के बाद तृण फिर खड़ा हो गया। तो हम वो जो हम उससे भी तुच्छ मानना चाहिए। मतलब हम वो फिर हम कभी भी हमेशा ही गिरी व्यवस्था में अपने आप को समझे। तो तृण से तुच्छ, तृणादपि सुनीचे, तृण से भी, जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानता है और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान की अपेक्षा ना करते हुए अन्य व्यक्तियों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। ऐसे तो हम ये बोल सकते हैं कि तो हम रोज करते हैं, इसको रिपीट क्यों करें? लेकिन कभी कभी आप देखेंगे वैदिक वाङ्मय में रिपीटिशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आप यदि भगवत गीता पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तो श्री प्रभुपाद ने पेज 1 से लेकर जब तक हम 18.66 तक नहीं पहुंच जाते तब तक शरणागति को एक्सप्लेन किया है। तो कोई बोल सकता है कि अरे अध्याय 1 में प्रभुपाद ने शरणागति को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो 18वें अध्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रिपीट करने से उनकी जो डेप्थ होती है, उसकी सीरियसनेस बढ़ती है। तो इसलिए जब हम ये शिक्षाष्टकम पढ़ रहे हैं तो हमको लग सकता है यार ये तो मैं रोज पढ़ता हूँ, ये आज रीडिंग की क्या जरूरत है, गुरु महाराज को इस बुक में डालने की क्या जरूरत है? ऐसा एक कभी कभी प्रश्न आ सकता है हमारे मन में। लेकिन गुरु महाराज कई बार अपने प्रवचन में, अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करते हैं कि जो अच्छी बातें, अच्छी जो या बड़ी इंपॉर्टेंट जो शिक्षा है, उनको रिपीट करने से हम उसको उनको हृदयगम करने में सुविधा होती है। अब नेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ता भक्ति अहेतु की हुई अन्य अभिलाषा शून्यता, अन्य बिना अभिलाषा के, अब अप्रिहाय अप्रिहाय, कंटिन्यूअस एंड कॉजलेस। इंग्लिश में कंटिन्यूअस, विदाउट ब्रेक एंड कॉजलेस, बिना हेतु, वो भक्ति उच्चते, उसको भक्ति बोलते हैं। उसमें बर्बाद में महाप्रभु ने भी इस टेक्स्ट में इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया, और इसमें उपदेशामृत में इसकी एक तरह से बड़ी अच्छी तरह से चर्चा रूप गोस्वामी ने की है। छोटी सी बुक है, यदि कभी आपको समझ मिलता है, उपदेश अमृत, इंग्लिश में है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। प्रभुपाद में उसकी ट्रांसलेशन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ने की इंग्लिश में, फिर प्रभुपाद के शिष्य ने उसकी ट्रांसलेशन उपदेश अमृत ने की। ये सबसे पहली बुक है जो भक्ति शास्त्री कोर्स में हम लोग करते हैं। बड़ी सुंदर छोटी सी बुक है, अबाउट 40 पेजेस और सो, वेरी गुड बेसिक इंस्ट्रक्शन बुक फॉर डिवोशनल सर्विस। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आपको छोटी बुक्स में आते हैं, प्रभुपाद की छोटी बुक्स में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेश अमृत, उसमें इस टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हो सकता है कि हम 5 पेज ना पढ़ें, 4 ही पढ़ें, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट।
ये पर्पस रीडिंग सेक्शन का हम सबकी उत्सुकता को उजागर करने के लिए बना है, हम सबकी उत्सुकता को प्रकट करने के लिए बना है। तो इसमें कोई हमारा वी आर नॉट रेसिंग अगेंस्ट टाइम कि हमको ये इस रीडिंग सेशन में हमको इतने पेज पढ़ने हैं या कम पढ़ने हैं, ज्यादा पढ़ने हैं, या हमको बुक खत्म करनी है। ये आपको हम सब लोगों को एक तरह से goading us, little pushing us towards reading this book, beautiful book. हे जगदीश, जगदीश, जगत के ईश्वर, जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी व अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहृत की भक्ति करता रहूं। अलंकारिक भाषा, श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों के साथ में बांटा। तो उसमें भी ये चीज आई है कि ऐसा साहित्य, ऐसा सुंदर साहित्य जो पूरी भाषा से अलंकृत हो, संस्कृत हो, पूरा फर्स्ट क्लास उसमें पैराग्राफिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि उसमें भगवान की चर्चा नहीं है तो वो कौओं का तीर्थ स्थान है। वो कौओं इट्स अ तीर्थ स्थान फॉर क्रोस, पिलग्रिमेज फॉर क्रोस। और ऐसा साहित्य जो परफेक्ट ना भी हो, जिसमें भाषा के पूरे ग्रामर का पालन ना भी किया हुआ, लेकिन उसमें भगवान की चर्चा है, वो साधुओं संतों द्वारा पूजित है। तो पत्नी व अलंकारिक भाषा में वर्णित काम कर्मों की कामना नहीं है। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता हूँ। अहेतु की, बिना हेतु के, मैं बिना किसी मेरे को मोक्ष की भी मैं आपकी प्रार्थना नहीं करता, मेरे को आपके सामीप्य की, मेरे को आपके सालोक्य की किसी चीज की प्रार्थना नहीं करता। मैं आपकी जो नव भक्ता मेरे हमारे आचार्य ने हमको सिस्टम दिया उसको फॉलो करूं, बाकी आपकी मर्जी। इट्स अप टू यू, आई लीव इट टू योर, आई हैव एब्सोल्युटली नो डिजायर टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं कि मैं आपसे कुछ भी मांगू। मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि मैं जिस जन्म में, जिस योनि में मैं मेरे को आप ठीक समझे, जब मेरे को जगत में लाएंगे तो मैं, मेरे को अपनी भक्ति से वंचित ना रहे। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व भव अमृतो कृपा तव पाद पंकज धूलि दृश्यम विचिंते। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, एटर्नल सर्वेंट। ये धर्म है हमारा, दिस इज आवर धर्म, नॉट रिलीजन, धर्म। हमारा धर्म क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द एटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और एंड इट इज माय एटर्नल ड्यूटी टू सर्व हिम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अब ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश है। हम अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेन अपनी इंद्रियों से भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा करे, यही भक्ति। परंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में जीवित हो गया, गिर गया। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। जब उद्धव गए भगवान के बोलने पर वृंदावन की, उनको थोड़ा सांत्वना दीजिए गोपियों को और राधा रानी एक्सेट्रा को। तो जब उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा वहां देखी, बोले मैं क्या इनको बोल सकता हूँ, मैं तो इनका प्रेम देख के टोटली ओवरवेल्म्ड। तो मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं गोपियों को कुछ एडवाइस कर पाऊँ। मेरी तो ये प्रार्थना है कि मैं किसी तरह, किसी भी शेप में वृंदावन में, गोलक में, मैं छोटा सा, मेरे को उसकी रज का एक अनु भी मैं बनता हूँ तो मुझे सौभाग्य होगा। तो कृपा मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुपया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र प्रवाहवान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे।
आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरी वाणी दिव्य आनंद के कारण अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच होगा। इसका सबसे जो ये तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मैं मध्य लीला में पढ़ रहा हूँ, महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं की महाप्रभु ने रथ यात्रा के समय में और दूसरे समय में, तो महाप्रभु जब भगवान का नाम लेते ही भगवान के कीर्तन का उच्चारण करते नृत्य करते समय जो उनके उनके दिव्य शरीर में जो लक्षण प्रकट होते थे, उसको हम लोग शायद इमेजिन भी ना कर पाए। एक जगह लिखा कि भगवान के महाप्रभु के शरीर से रक्त का प्रवाह हो रहा, ब्लड वाज oozing आउट ऑफ हिज बॉडी, और उनके नेत्रों से जैसे सिरिंज से पानी निकलता है वैसे अश्रुधारा थी। तो ये हम सब लोगों के लिए अचिंत्य है, पर हम तो अपना मैंडेट जो हमारे मिनिमम राउंड्स करने हैं वो किए बैठे, उस पर बस कंप्लीट करो ना खत्म करो। तो इसमें और ये मैं कहता हूँ ये गौड़िया संप्रदाय में नाम की महिमा हर एक संप्रदाय में है। मैं अभी 1-2 दिन पहले तुलसी रामचरितमानस पढ़ रहा था, ऐसे ये संवाद शिव और पार्वती के बीच में, तो उसमें से एक आध में जान अधिकावी नाम प्रतापु भई सुध करे उल्टा जापू सहस नाम सम सुनी सुत बानी जापी कोई पिए संत भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। ये भगवान शिव बोल रहे हैं माँ पार्वती को, जो उल्टा नाम मरा नाम जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव के साथ राम नाम का जप करती हैं। तो इसमें और भी बहुत वो है, मतलब इसमें तुलसी गोस्वामी ने इसमें जगह जगह में नाम की महिमा का उन्होंने उसको उजागर करने की चेष्टा की। हम आज अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। युगायुतम निमिषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद गृहण्यम। हे गोविंद, आपके वियोग में मुझे एक क्षण भी एक युग सा प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो और मैं समस्त जगत को शून्य सा देख रहा हूँ। लास्ट है आश्लिष्य वा पादतां पिनिष्टु माम दर्शन मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणातस्तु स एव नाप्रः। अपने चरणों में पड़ी हुई दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे अथवा अपने चरणों तले कुचल डाले अथवा कभी अपना दर्शन ना देकर मेरा हृदय विदीन करे। अतः अंततः वह लंपट है, स्वराट है, टोटली इंडिपेंडेंट है, पूर्ण स्वतंत्र, और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वह मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। शिक्षा अष्टक के इन श्लोकों में साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर भक्ति की पराकाष्ठा तक का वर्णन, जो गुरु महाराज आगे नेक्स्ट पेज में करेंगे, जो 8 सोपान दिए हैं, 8 स्टेजेस जो गुरु महाराज ने दी है, वो पूरी आज तो शायद नहीं होगा, बट एनी विल सी, ये नेक्स्ट सेशन में कुछ करेंगे। कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की प्रगति विभिन्न स्तर पे है। जब हम शिक्षा अष्टक के प्रत्येक श्लोक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम का जप करते हैं, तब श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम क्रमशः विभिन्न चरणों से होता हुआ विकसित होता जाएगा। श्रद्धा से रुचि, तत्पश्चात आसक्ति, भाव तथा प्रेम भक्ति तक। इस प्रकार शिक्षा अष्टक के श्लोकों में ये स्तर क्रम से पाए जाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन रहस्य नामक ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक के माध्यम से हरि नाम का व्याख्यान किया। उन्होंने अपनी प्रकट लीला में समस्त जीवों को कृष्ण नाम से आप्लावित कर दिया। इसके फलस्वरूप सारा संसार वर्ग में नाम कीर्तन के गोते लगा रहा है। पृथ्वी पे आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। ये भी सार्थक हो गया, सार्थक हो गया, सार्थक है। इसमें तो ये इस्कॉन मूवमेंट तो ये तो कोई रुकने वाली है नहीं, इसको ये तो क्यों रुकने वाली, क्योंकि ये भौतिक है ही नहीं। भौतिक चीज को तो आप रोक सकते हैं या तो चला सकते हैं,
ये तो ट्रांससेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, इसको रोकने की शक्ति जो कोई रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है। या आज माता जी सवेरे जपा टॉक में बोल रही थी कि 3.5, पता नहीं किस कंट्री की थी, मैंने सुना नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन वो कह रही थी कि 3,000 डिवोटीज इकट्ठे हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग उनको अपोज कर रहे थे, यहाँ तक कि वायलेंट भी हो रहे थे, तब भी जो कांग्रेगेशन थी 3,500 भक्तों की पहुंची। तो रेजिस्टेंस हियर एंड देयर, इट डज नॉट मैटर। प्रभुपाद ने रशिया में कितना रेजिस्टेंस फेस किया, और आज रशिया में भक्तों की संख्या यूरोप में शायद सबसे ज्यादा है। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि यूरोप में 5 लाख, पता नहीं 5 लाख, आई एम नॉट श्योर दिस नंबर, बट दिस व्हाट आई रिमेंबर। ये महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी, जिसको श्री प्रभुपाद ने आधुनिक जगत में सिद्ध किया। उन्होंने एक आदर्श पुत्र की भांति महाप्रभु की इच्छा पर अमल किया, और उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके अनुयायी भी इसी आदेश की पूर्ति करने में संलग्न है। गत विषयों में हरि नाम को एक साधन के रूप में पुष्ट किया गया। यह शब्द पर ब्रह्म का सर्वोच्च प्रतीक है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अनुसार यही इस युग का एकमात्र साधन है, जिसे स्वयं महाप्रभु ने स्थापित किया। अतः उचित ही कहा गया, हरे नाम एक केवल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल। So, Prabhuji, with your kind permission, I like to close Madhacharan Prabhuji here, because I have done 30 minutes. So, Okay, Prabhu. So can we stop here? So I will, if you permit, then for a couple, we can have some 4-5 minutes for some observation, comments, or some little question, if I can answer it to the best of my. Sure, I'm sure, Prabhu. Hare Krishna, dear devotees. As प्रभु जी mentioned, आपका अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भी संशय है जो आप प्रभु जी से पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, इस फोरम में इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू। जो आज हमने चर्चा किया उसके विषय में, आज जो हमने आज चर्चा किया उसके विषय में। No any concern? ठीक है, I think it's all right. Then I have some concern, प्रभु जी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं उनको अभी व्हाट्सएप चैट में 3 चीजें भेज रहा हूँ। एक तो ये है कि जो लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, आप उन सब को ये मैसेजेस भेज दीजिए, वो सब हमसे जुड़ सकते हैं। मैं चैट कर दूंगा, एक सेकंड। आप सबको चैट पे मैसेज आ गया? आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जुड़ने के लिए इस लिंक का उपयोग करिए। और जिन लोगों के पास अभी हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं, आज हमने 39 पेज तक पढ़े हैं। आपके पास यदि श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप पुस्तक नहीं है तो वो आप इस लिंक से, मैंने दूसरा लिंक आप लोगों को भेजा है, इस लिंक से आप सब ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो सेशन हो रही है, हम लोग जो सैटरडे संडे अध्ययन करते हैं, हम लोग जो साथ में स्टडी करते हैं, इसका यदि आपको यूट्यूब लिंक चाहिए तो ये यूट्यूब लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। So can we close session here, प्रभु जी? थैंक यू वेरी मच। मेरी सब थैंक यू प्रार्थना है कि थोड़ा अटेंडेंस कम हो रही है, तो हो सकता है कि मेरे कारण अटेंडेंस कम हुई हो, तो लेकिन नो इट्स ओके प्रभु जी। एक प्रश्न ये आया है, एक सेकेंड, वो माता जी ने मुझे पर्सनली भेजा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन है, श्लोक 6 में महाप्रभु कहते हैं कब आंसू निकलेंगे, श्लोक 7 में लेकिन खुद कहते हैं आंसू बह रहे हैं, इसको क्लियर कर दीजिए।
ये यदि हम, मैं समझ गया प्रश्न आपका, 6 में कह रहे हैं कि ऐसा कब स्थिति होगी, मैं कितना प्रेम अपने में डेवलप कर पाऊंगा कि मैं भगवान का नाम लेऊंगा और मेरे आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने शुरू हो जाएंगे। 7 में बोल रहे हैं कि आपके विरोध में मुझे एक क्षण भी एक युग सा प्रतीत हो रहा है, मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रभावित हो रही है, मैं समस्त जगत को शून्य देखा। इसी जो ये महाप्रभु का जो आप भाव देखेंगे, महाप्रभु जब अपने को भगवान जगन्नाथ स्वामी के सामने पाते थे, या तब उस स्थिति में, मतलब उस प्रेजेंस में वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। तो और उनके नेत्रों इतना वो प्रेम में विवल हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते थे। लेकिन ऐसी भी स्थिति होती थी कि जब वो प्रकट तौर पे, मैनिफेस्टेड तौर में भगवान से आमने सामने नहीं होते थे, तो यदि वो उस स्टेज पे वो ये सोचते थे कि वो भगवान मेरे सामने नहीं है, तब भी मैं कितना कठोर, आई एम सो स्टोन, लाइक आई हैव अ स्टोन हार्ट, दैट मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वो कैसी स्थिति हो, मतलब इस भाव को समझने के लिए थोड़ा, क्योंकि ये जो 8 जो टेक्स्ट हैं, ये पूरी श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के दिखाए गए हैं। प्रेम, ऐसे इसके बाद की भी स्थिति है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम पढ़ सकते हैं, महाभाव एक्सेट्रा वगैरह, तो वो अलग बात है। तो ये भगवान की, महाप्रभु की लीलाओं को एक तरह से समराइज करके ये श्लोक बनाए गए, ऐसी स्थिति में कि आप पूर्णतः आप भगवान के नाम से इतना आप रोमांचित हैं कि आपने भगवान का नाम लिया और आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए। और दूसरा कि वो ये स्थिति भी हम लोगों की, क्या जो मर्जी कर लो, माला जप लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, बदल में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, तो जपा नहीं जपा, तो वो स्थिति भी हम लोगों की है। तो इस तरह से एक कड़क बैलेंस महाप्रभु ने हम जैसे लोगों के लिए ये 2 स्थितियों को एक तरह से प्रोजेक्ट किया, और हमारी अपनी अपनी साक्षात के अनुसार या रियलाइजेशन के अनुसार हम किसी स्थिति में, दिस माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू प्रभु जी। एनी फर्दर क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? योगिता माता जी, आप दोनों तीनों लिंक ओपन करिए, तीनों लिंक ओपन हो रहा है। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में फिर से मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, या एडमिन प्रभु पोस्ट कर देंगे, आप वहां से ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू डियर डिवोटी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।